Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes Learn with Basics। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टू प्रूव अ नंबर इरेशनल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि एक नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। ये मैथ्स का क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मतलब ये पेपर में आता ही आता है, 99% चांस होते हैं और कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये जरूर आता है। इसको आप अभी समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी और अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं स्टेप्स बताती हूँ कि कैसे हम इसके स्टेप्स देखेंगे, करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व। तो सबसे पहले लिखना है हमें टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है टू प्रूव। क्या करना है, यहाँ मैं लेके चल रही हूँ √5 को। ठीक है, हम √5 को प्रूव करेंगे कि एक इरेशनल नंबर है। टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं बेसिक से स्टेप्स बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझने में भी आसानी रहे और याद लिखना या याद करना या हो जाए। तो ये तो एक तरह से याद ही करना है, प्रूव करना है, समझ आ जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा कैसे लिखना है कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अपोजिट √5 को लेट करना है। इरेशनल है, इरेशनल के अपोजिट क्या होता है, रैशनल। तो इसके अपोजिट जस्ट लेट करना है। इसमें हम प्रूव भी कैसे करेंगे, इसको अपोजिट लेके चलेंगे और फिर इसको कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे जो हमने लिया है उसका, कि इसका विरोध कर रहा है, जो हमने लिया है वो गलत है। फिर हमारा क्या आ जाएगा कि एक इरेशनल नंबर। तो स्टेप 1 में क्या लेना है, √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात यही लेनी है हमें। यहाँ इरेशनल का अपोजिट हमने क्या लिया है, रैशनल नंबर। अब हमें रैशनल नंबर पता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, p/q की फॉर्म में लिखे जा सके और q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, p/q की फॉर्म में होता है। √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। ठीक है, अब एक मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, a एंड b आर को प्राइम, ये सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का और ये टॉपिक पूरा इसी ही पॉइंट पे बेस्ड है। तो मैंने लिखा a एंड b आर को प्राइम। ये जो दो नंबर लिए हैं ये कैसे लिए, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स ले हम, जैसे 4 एंड 3। 4 का फैक्टराइजेशन करें, 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने दोनों का। इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए, को प्राइम नंबर, 4 और 3। ऐसे ले लू मैं 2 और 3 या 2 और 5 ले लू, उसमें भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहीं तक लिखना है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ, ओनली आगे लिखना बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में इतना ही करना है, इसके इरेशनल के अपोजिट रैशनल नंबर लेट करना है, हमें लेट करना है ये। ठीक है, मानना है कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं और मेन पॉइंट यहाँ a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ है, यहीं तक है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हम दिखाएंगे कि हमने ये नंबर कैसे लिए, a एंड b को प्राइम नंबर, कि बस इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 1 है ना, वो ही कॉमन फैक्टर आए। लेकिन अब हम क्या दिखाएंगे कि a और b का जो
फैक्टर आएगा वो दोनों का कॉमन आएगा कोई, ठीक है। अब वो हमें दिखाना है, लिख के दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि ए का और बी का कोई कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले ए दिखाएंगे हम, ए का। तो इसमें दिखाना है कि ए इज डिविजिबल बाय 5, ये हमें शो करना है सेकंड स्टेप में, ठीक है। देखते हो कैसे करना है। इस बी को हम उधर ले जाएं, √5 बी हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ए है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये लिखेंगे, स्क्वेयर कर देंगे 5b² इजिकल्स टू a², b² इजिकल्स टू a² बाई 5। और फिर अब हमें यहाँ तक सोल्व करके दिखा दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि a² वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कुछ नंबर आ रहा है, मतलब वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई नंबर, कोई स्क्वायर, किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर है 9, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो इसका 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये खुद नंबर था, ये इसका स्क्वायर था, स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यही हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो यहां से दिखा देंगे कि ए है ना वो डिविजिबल है किससे? 5 से, 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये दिखाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में दिखा देंगे कि बी इज डिविजिबल बाय 5। थर्ड स्टेप में क्या दिखाना है? जैसे ए दिखाए ना डिवाइड करके, ऐसे ही हमें बी दिखाना है कि बी है ना वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो बी को कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ देख लिया था, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले हम इसको, ठीक है। 5b² इक्वल्स टू a²। अब हम देखो, जब ए को किसी नंबर को डिवाइड करे किसी से, जैसे 5 से डिवाइड करूं, तो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा। जैसे मैं मान लू सी, जैसे हम करते हैं 20 को है 5 से डिवाइड करना है, कितने पे जा रहे हैं? 4 पे, ओके। अब इसमें ये क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल्स टू, ये क्या होता है? डिवाइजर, इनटू में ये होता है क्वोशिएंट, प्लस में रिमाइंडर होता है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं? इधर से डिवाइडेंड को क्या लिखते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर। तो ए को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू में सी, 5 इंटू में सी लिख सकते हैं। अब ये हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, 5b² इक्वल्स टू ए की जगह 5c², 5 5 25c², और यह जगह b² इक्वल्स टू में 25 अपॉन में 5c² आ जाएगा। यह आ जाएगा b² अपॉन में 5 बराबर c। अब यहां से क्या दिख रहा है हमें कि b² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। ये हमें प्रूव करना है थर्ड स्टेप में। फोर्थ में लिख देंगे फोर्थ स्टेप में भाई ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। दोनों ए और बी किससे डिवाइड हो रहे हैं? यहाँ ए डिवाइड हो रहा है 5 से, बी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय 5, सो which is contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का है? कि हमने तो ए और बी ऐसे नंबर लिए थे को प्राइम नंबर, जिनमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब इसका कॉमन फैक्टर 5 भी है, और ये भी 5 डिवाइड हो रहा है तो मतलब इसका फैक्टर भी 5 है। इसका भी फैक्टर 5 आ रहा है, इसका भी फैक्टर 5, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत है। सो अब लिखेंगे आवर अजम्पशन जो हमने लेट किया था इज wrong, hence
√5 कैसा नंबर है? इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। अब मैं एक बार से फिर से बता देती हूँ आपको कौन से 4 स्टेप लिखने हैं हमें। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? √5 हमें रैशनल नंबर लेना है, प्रूव इरेशनल करना है, लेट रैशनल लेके जाना है। रैशनल को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेन पॉइंट a और b कैसे नंबर लेने हैं? कोप्राइम। सेकंड स्टेप में क्या करना है? a को दिखाना है कि वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही थर्ड स्टेप में दिखाना है कि b वो डिवाइड हो जाता है किससे? 5 से। और फोर्थ स्टेप में लिख के बताना है कि a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। सो जो हमने लेट किया था वो गलत है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं। बस 4 स्टेप याद करने हैं। फर्स्ट कौन सा है? लेट करना है, रैशनल नंबर है। सेकंड क्या है? डिवाइड, ए को किससे डिवाइड होता हुआ दिखाना है? 5 से। थर्ड स्टेप में बी को दिखाना है बी इज डिविजिबल 5। फोर्थ स्टेप में लिख देंगे ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। सो हमने जो लेट किया था वो गलत है। सो √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो अब हम आगे इसको स्टेप बाय स्टेप तो हमने पढ़ लिया, अब इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? लेट अस अज्यूम √5 इज एन अ रैशनल नंबर। सबसे पहले ये करना है, इरेशनल के अपोजिट रैशनल नंबर लेना है। सो वी कैन राइट √5 एज, तो हम √5 को कैसे लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल्स टू में a/b। मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है हमारी? a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का हमने मीनिंग समझा, जिसके ओनली वन एज अ फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, दोनों नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। ये हमने लेट किया है कि ए और बी को-प्राइम है। ठीक है, √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं और a और b को कैसे नंबर होने चाहिए? को-प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? √5 ये b है, अपोर में उधर जाके किस में चल जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर करें हम इस इक्वेशन का। √5 b का होल स्क्वेयर हो जाएगा, इधर a का स्क्वेयर हो जाएगा। √5 को स्क्वेयर करेंगे तो 5, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, b का स्क्वेयर b स्क्वेयर a स्क्वेयर, b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर बाई 5। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या दिखा दिया कि a स्क्वेयर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। a स्क्वेयर हेयर, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो बाय थ्योरम, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, इसी से पहला टॉपिक है थ्योरम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है थ्योरम एक्सप्लेन करनी, पर उस थ्योरम की जो रिजल्ट है वो हमें याद रखना है कि अगर किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो नंबर है यहाँ किसका स्क्वायर हो रखा है? हमारे पास a का हो रखा है, a का स्क्वायर हुआ है ना, तो ये जो a है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम थी। बाय थ्योरम a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, 5 क्या है? फैक्टर है किसका? a का। ठीक है, अब यहां तक हो गया। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। इसको इधर लेके गए, ये ऐसे आ गया, b मल्टीप्लाई में आ गया, स्क्वायर किया, 5b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर आ गया। b स्क्वायर की वैल्यू निकाली, a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में थे, यहाँ डिवाइड में आ गया। a स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है तो
ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने थ्योरम से पढ़ा है, ठीक है, ये बाय थ्योरम लिखेंगे इधर। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या पढ़ा था कि अब हमें बी को भी दिखाना है कि बी भी डिवाइड होता है। तो अब यहाँ दिखाना है कि a इज इक्वल्स टू, लेट करना है 5c, ये यहाँ पे ये और याद रखना है 5c। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि a है वो 5 से डिवाइड होगा तो किसी नंबर c पे जाएगा, और डिवाइडेंड को कैसे लिखते हैं, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर लिखा नहीं है हमने कुछ भी, लेट कर रखा है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू में 5c। ये याद रखने के लिए बताया, ऐसे ऐसे आया है, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। अब इसको सीधा याद भी रख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 5c लेना है हमें, लेट करना है। अब ये वाली जो हमने लेट की थी इक्वेशन, इसमें पुट करना है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, इसमें पुट करें 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह 5c का, ठीक है। मैं इसको इधर लिख रही हूँ आगे, आसानी रहे देखने में। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया, 5b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँ 5 का 25, c का करूंगी c स्क्वायर, ठीक है, 5 का 25, c का c स्क्वायर, b स्क्वायर, ये 5 इधर डिवाइड में उधर जाके, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया, ये आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये फिर से डिवाइड में आ गया। अब फिर से क्या दिखा हमें, b स्क्वायर बाई 5, यहाँ a स्क्वायर बाई 5 था, मतलब यहाँ 5 b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो b भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, यही लिखना है। Here b square is divisible by 5 by theorem, b is also divisible by 5, hence b is a, no, sorry, 5 is a factor of b, ये लिख सकते हैं हम। 5 क्या आ गया, फैक्टर आ गया किसका, b का। अब हमने b को कैसे दिखाया कि b 5 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हमने a को लेट किया, a इक्वल्स टू 5c, इस वाली इक्वेशन में पुट किया, a की जगह 5c रखा, इसको सोल्व किया, 5b स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, कट हो गया, ये 5c स्क्वायर आ गया। अब 5 इसके मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया, b स्क्वायर हमें डिवाइड होता हुआ दिख रहा है 5 से, तो b स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो b भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। सो अब हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ d। यहाँ हमने देखा कि 5 फैक्टर किसका, a का भी है, 5 फैक्टर है b का भी है, तो दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। तो आगे हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, लिख सकते हैं a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, 5a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, a and b have a common factor as 5। 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने लिए थे a एंड b को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने लिया था उस बात का विरोध कर रहा है, उसके अपोजिट उल्टा है कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है और कुछ आ रहा है जो हमने लिया था। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, जो हमने लेट किया था, कि लेट क्या किया था,
√5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर, वो गलत है। आवर अजम्पशन इज रोंग, हेंस √5 कैसा नंबर आ गया? इज एन इरेशनल नंबर। बस यही तक हमें सोल्व करना है। इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हमें करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, 4 बेसिक स्टेप है, उनको पढ़े और फिर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको स्टेप याद हो जाएंगे तब कि कैसे क्या करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जिनकी इसको जरूरत है वीडियो की, जिनके कंपार्टमेंट आ रखी है फ्रेंड्स, उनको जरूर शेयर करें, अपने भाई बहन फ्रेंड्स सबको, जिससे उनके कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।